नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। हम इसमें नाटक का विकास देख रहे थे और नाटक के विकास में भी हमने अ, 2 वीडियो देखे थे और आज हम तीसरा वीडियो देखने जा रहे हैं। आज हम यहाँ से देखते हैं, न ऐतिहासिक न यथार्थवादी, यह तो एक मॉडर्न एलिगोरी, आधुनिक अनुक्ति का मंचीय रूप है। यहाँ से आगे देखेंगे। अभी लक्ष्मीकांत वर्मा यह आधुनिकता बोध विसंगति के नाटककार है। यानी लक्ष्मीकांत वर्मा यह जो है, यह विसंगति बोध तथा आधुनिकता बोध या विसंगति के नाटककार है। इनके नाटक देखते हैं। तिंदु उलम 1958, सीमांत के बादल 1963, अपना अपना जूता 1964, रोशनी एक नदी है 1974, यह एक एक्सबर्ड नाटक है। ठहरी हुई जिंदगी 1980 और आदमी का जहर, ये लक्ष्मीकांत वर्मा का नाटक है, आदमी का जहर। विनोद रस्तोगी आधुनिक समस्या के नाटककार हैं। यानी विनोद रस्तोगी जो है वह भी आधुनिक समस्या के नाटककार है। इनके नाटक देखते हैं। आज़ादी के बाद, नए हाथ, बर्फ की मीनार, जनतंत्र जिंदाबाद। विनोद रस्तोगी की नाटक देखते हैं। आज़ादी के बाद, नए हाथ, बर्फ की मीनार, जनतंत्र जिंदाबाद, गोप का दान, देश के दुश्मन, फिसलन और पाँव, भगीरथ के बेटे, सराय के अंदर। उसके बाद है लक्ष्मी नारायण लाल। अभी लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक देखते हैं। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों में हैं चर्चित नाटककार है। इसके नाटक है अंधा कुआं 1955, मादा कैक्टस 1959, प्रतीकात्मक नाटक है मादा कैक्टस। 3 आँखों वाली मछली 1960, सूखा सरोवर 1960, प्रतीकात्मक काव्य नाटक है। नाटक बहुरंगी 1961, नाटक तोता मैना 1962, लोकनाट्य। रात रानी 1962, दर्पण 1962, मनोवैज्ञानिक नाटक है। दर्पण 1962 मनोवैज्ञानिक नाटक है। रक्तमाल 1963, सूर्यमुखी 1968। सूर्यमुखी जो है वह महाभारत युद्ध के पश्चात कृष्ण व द्वारिका के नष्ट होने पर आधारित है। यानी सूर्यमुखी नाटक में किसका चित्रण है? जो महाभारत का युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद कृष्ण और द्वारिका के नष्ट होने की कथा है। कलंकी 1969 पौराणिक हिंदू मिथक पर आधारित है। और मिस्टर अभिमन्यु यह 1971 में प्रकाशित है और ये महाभारत के कथानक पर आधारित है। मिस्टर अभिमन्यु। कर्फ्यू 1972 लघु नाटक है। कर्फ्यू। दूसरा दरवाज़ा 1972, ये भी लघु नाटक है। अब्दुल्ला दीवाना 1973, सामाजिक समस्या, स्त्री पुरुष संबंध एवं जीवन मूल्य पर आधारित है। अब्दुल्ला दीवाना। नरसिंह कथा यह 1975 में लिखित है और ये पौराणिक कथानक पर आधारित है। उसके बाद है व्यक्तिगत 1975, सामाजिक समस्या, स्त्री पुरुष समस्या पर आधारित है। उसके बाद है गुरु नाटक 1976, ये लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक थे। उसके बाद देखते हैं अन्य नाटकों में लक्ष्मी नारायण लाल के। यक्ष प्रश्न 1976 महाभारत के कथानक पर आधारित है। एक सत्य हरिश्चंद्र लोकनाट्य है 1974। गंगा माटी 1977 लोक भूमि से जुड़ा नाटक है। सगुन पंची 1977, सब रंग मोहभंग 1977 लोकनाट्य शैली पर आश्रित है, एक्सपर्ट नाटक है। पंचपुरुष, यह पंचपुरुष जो है वह 1978 में लिखित है और यह लोक भूमि से जुड़ा नाटक है। उसके बाद है राम की लड़ाई 1979, बलराम की तीर्थ यात्रा 1983, कजरी वन 1980, सुंदर रस 1960, काफ़ी हाउस में इंतज़ार एक्सपर्ट नाटक है और हाथी घोड़ा चूहा यह लघु नाटक है। लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है हाथी घोड़ा चूहा। अभी यहाँ पर आते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जनवादी नाटककार है। यानी सक्सेना जी किस प्रकार के नाटककार हैं? तो वह है जनवादी नाटककार है। जनवादी नाटककार है। इसके नाटक में लोक शैली में आबाद है, यानी लोक शैली में लिखे हुए हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के 3 नाटक महत्वपूर्ण हैं। 3 नाटक, बकरी 1974, लड़ाई 1979, आप गरीबी हटाओ, यही 3 नाटक सर्वेश्वर ने लिखे हैं। लड़ाई नाटक सर्वेश्वर की एक कहानी का नाट्य रूपांतर है। यानी जो एक कहानी लिखी थी उन्होंने, लड़ाई कहानी लिखी थी और उस कहानी का एक नाट्य रूपांतर है लड़ाई नाटक।
शंभुनाथ सिंह विसंगति बोध के नाटककार, यानी शंभुनाथ सिंह किस प्रकार के नाटककार है, तो विसंगति बोध के नाटककार है। इनके नाटक है दीवार की वापसी और अकेला शहर। दीवार की वापसी और अकेला शहर किसके है, तो शंभुनाथ सिंह के नाटक है। शंभुनाथ सिंह के दो नाटक है, दीवार की वापसी और अकेला शहर। अमृत राय ने 3 नाटक लिखे हैं। अभी अमृत राय के भी 3 नाटक है, चिंदियों की झालर 1969, शताब्दी और हम लोग। अमृत राय के 3 नाटक है, चिंदियों की झालर 1969, शताब्दी, हम लोग। अमृत राय के 3 नाटकों को आज भी 1973 शीर्षक से जिल्द में प्रकाशित किया है, यानी तीनों नाटक का संकलन आज भी नाम से संकलित हुआ है। और इसका नाम क्या है, आज भी, इसका संकलन 1973 में ये प्रकाशित हुआ है। अभी आज भी में कौन कौन से नाटक है, चिंदियों की झालर, शताब्दी और हम लोग, ये तीनों नाटक है। उसके बाद आते हैं ज्ञानदेव अग्निहोत्री। ज्ञानदेव अग्निहोत्री ने निम्न नाटकों की रचना की है। नेफा की एक शाम 1962, चीन आक्रमण के समय की स्थिति का वर्णन, माटी जागीर 1964, ग्राम विकास योजनाओं और उनमें बाधक तत्वों का चित्रण है माटी जागीर में। वतन की आबरू 1966, ज्ञानदेव अग्निहोत्री के नाटक है नेफा की एक शाम, माटी जागीर, वतन की आबरू 1967, पाकिस्तान आक्रमण के विरुद्ध लड़े युद्ध का चित्रण है। कहाँ गया रे, एक मिनट, कहाँ गया, तो हुआ था, एक ही मिनट रुको। ये तो हो चुका था। आ गए हम नज़दीक। ये तो उपन्यास हो गए। कहाँ पे? तो उपन्यास में घुस गए। हाँ, ज्ञानदेव अग्निहोत्री के जो नाटक है वह है नेफा की एक शाम 1962, चीनी आक्रमण के समय की स्थिति का वर्णन है। उसके बाद है माटी जागीर 1964, शाम ग्राम विकास योजनाओं और उसमें बाधक तत्वों का चित्रण है। और माटी जागीर में वतन की आबरू 1967, पाकिस्तानी आक्रमण के विरुद्ध लड़े युद्ध का चित्रण है। उसके बाद है अनुष्ठान हिंसात्मक वृत्ति की निरर्थकता का प्रतिपादिक रूप है। शतुर्मुर्ग 1968, इसमें नेहरूकालीन राजनीतिक पर चोट दिखाई गई है। चिराग जल उठा, टीपू सुल्तान का विदेशियों से युद्ध दिखाया गया है। चिराग जल उठा। अनुष्ठान नाटक को मानव की दिग्व भ्रांति या यात्रा का नाटक भी कहा जाता है। किसको? अनुष्ठान नाटक को मानव की दिग्व भ्रांति यात्रा का नाटक कहा जाता है। शतुर्मुर्ग समसामयिकता, प्रतीकात्मकता एवं प्रयोगात्मकता में ज्ञानदेव अग्निहोत्री का प्रथम सार्थक नाटक है। यानी जो शतुर्मुर्ग है, शतुर्मुर्ग का समसामयिक, शतुर्मुर्ग नाटक किस प्रकार का है? समसामयिकता, प्रतीकात्मकता, प्रयोगात्मकता ज्ञानदेव अग्निहोत्री का नाटक है। शतुर्मुर्ग को राजनीतिक फैंटेसी या सामाजिक राजनीतिक फ्रांस कहा जाता है। याद रखिए, फ्रांस
जो शतुरमुर्ग नाटक है इसको राजनीतिक फैंटेसी, यानी किस नाटक को राजनीतिक फैंटेसी कहा जाता है, तो शतुरमुर्ग को कहा जाता है। सामाजिक राजनीतिक फार्स कहा जाता है। रेवती सदन शर्मा ने निम्न, अभी रेवती शरण शर्मा ने कौन कौन से नाटक लिखे हैं वह देखते हैं। तो रेवती शरण शर्मा के नाटक है चिराग की लो 1962, अपनी धरती 1963, अंधेरे का बेटा 1969, न धर्म न ईमान 1970, दीपशिखा 1973। राजेंद्र कुमार शर्मा एवं स्वदेशवादी नाटककार है, यानी राजेंद्र कुमार शर्मा ये कौन किस प्रकार के नाटक है, स्वदेशवादी नाटककार है। इनके नाटक है रेवती की दीवार 1963, अपनी कमाई 1969 और नीलम घर 1977। अपनी कमाई पंजाब सरकार द्वारा पुरस्कृत नाटक है, यानी अपनी कमाई नाटक को जो राजेंद्र कुमार शर्मा का नाटक है अपनी कमाई, इसको पंजाब सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया है। नरेंद्र वर्मा ने निम्नलिखित, अभी नरेंद्र वर्मा के नाटक है द्रौपदी 1972, महाभारतकालीन द्रौपदी का मिथकीय रूप में चित्रण किया गया है। उसके बाद है सेतुबंध 1972, संस्कृत भाषा के वाकाटक नरेश प्रवर सेन द्वितीय कृत सेतुबंध पर आधारित है सेतुबंध। उसके बाद है नायक खलनायक 1972, दुष्यंत और शकुंतला के आचरण पर आधारित नाटक है नायक खलनायक विदूषक। उसके बाद है सूर्य की अंतिम किरण के सूर्य की पहली किरण तक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये महत्वपूर्ण नाटक है। सूर्य की अंतिम किरण से लेकर सूर्य की पहली किरण तक 1975, इसमें नारीत्व की सार्थकता का तलाश की गई है। सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। उसके बाद है आठवां सर्ग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नाटक है 1976, कालिदास के कुमार सम्भव एवं महाकाव्य के 8वें सर्ग पर आधारित है। उसके बाद है छोटे सैयद बड़े सैयद, यह 1982 मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के समय का यथार्थ चित्रण है। एक दूनी एक 1987 में लिखा है। उसके बाद है शकुंतला की अंगूठी 1990, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की पुनर्निर्मित की गई है। उसके बाद है कैद ए हयात 1993, मिर्ज़ा गालिब के जीवन पर आधारित है। कैद ए हयात किसके जीवन पर आधारित है, तो सुरेंद्र वर्मा का नाटक है कैद ए हयात, 1993 में प्रकाशित है और ये मिर्ज़ा गालिब के जीवन पर आधारित है। आठवां सर्ग नाटक प्रथम बार हत्या शीर्षक से कथा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, यानी आठवां सर्ग नाटक का पहला नाम क्या था, प्रथम बार हत्या शीर्षक से। किस शीर्षक, आठवां सर्ग नाटक प्रथम बार किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था, तो हत्या शीर्षक से प्रकाशित हुआ था, याद रखिए। कथा पत्रिका में, किस पत्रिका में, कथा पत्रिका में। सुरेंद्र वर्मा का नाटक छोटे सैयद बड़े सैयद प्रथम बार हसन अली हुसैन अली नाम से प्रकाशित हुआ था, याद रखिए। प्रथम बार आठवां सर्ग हत्या शीर्षक से कथा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद सुरेंद्र वर्मा का ही नाटक छोटे सैयद बड़े सैयद, यह प्रथम बार हसन अली हुसैन अली नाम से प्रकाशित हुआ था, याद रखिए। रमेश बख्शी बोल्ड आधुनिकतावादी तथा विडंबना एवं विसंगति के नाटककार है, यानी रमेश बख्शी आधुनिकतावादी तथा बोल्ड आधुनिकतावादी तथा विडंबना एवं विसंगति के नाटककार है। इनके नाटक है देवयानी का कहना है 1972, तीसरा हाथी 1975, वामाचार 1977, यादों के घर और कसे हुए तार 1979। उसके बाद है हमीदुल्ला एक व्यंग्य नाटककार है, यानी व्यंग्य नाटककारों में कौन है, तो हमीदुल्ला एक व्यंग्य नाटककार है। अभी इसके नाटक देखते हैं। उलझी आकृतियाँ 1973, पैसे को सामाजिक प्रतिष्ठा को दिखाकर यथार्थ का चित्रण किया गया है उलझी आकृतियाँ नाटक में। उसके बाद आता है अब दरिंदे 1975, इसमें सभ्य पुरुष के भीतर के पशु का चित्रण किया गया है। उत्तर उर्वशी 1979, हर बार 1986। हमीदुल्ला कृत उलझी आकृतियाँ नाटक में 3 नाटक है, यानी जो उलझी आकृतियाँ नाटक है हमीदुल्ला का, इसमें 3 नाटक है। कौन कौन से, समय संदर्भ, एक और युद्ध और उलझी आकृतियाँ। यानी उलझी आकृतियों में कौन से 3 नाटक संकलित है, समय संदर्भ, एक और युद्ध और उलझी आकृतियाँ, ये उलझी आकृति में संकलित है। सन 1974 में प्रकाशित नाटक अमृतपुत्र सत्यव्रत सिंह का एक विसंगति नाटक है। यह यानी किसका, अमृतपुत्र नाटक किसका है, तो सत्यव्रत सिंह का है।
सत्यव्रत सिन्हा का नाटक है अमृत पुत्र। विपिन कुमार अग्रवाल को कुछ विद्वानों ने हिंदी में विसंगति बोध के नाटकों के आरंभकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। यानी विपिन कुमार अग्रवाल को कुछ हिंदी के विद्वानों ने हिंदी में विसंगति बोध नाटककारों के प्रारंभकर्ताओं में माना है, स्वीकार किया है। विपिन कुमार ने एक्सपर्ट नाटक लिखे हैं। विपिन कुमार ने एब्सर्ड नाटक लिखे हैं। तीन अपाहिज सर्वप्रथम कल्पना पत्रिका में सन 1960 में प्रकाशित हुआ। तीन अपाहिज सर्वप्रथम कल्पना पत्रिका में 1960 में प्रकाशित हुआ। लोटन 1974, खोए हुए की तलाश। लोटन 1900 यानी तीन अपाहिज 1960, लोटन 1974 और खोए हुए की तलाश, यह तीन नाटक विपिन कुमार के हैं। उसके बाद आते हैं सुशील कुमार सिंह। सुशील कुमार सिंह राजनीतिक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है। ये राजनीतिक नाटककार है सुशील कुमार सिंह। इनके प्रमुख नाटक है सिंहासन खाली है 1974, बापू की हत्या 1000वीं बार, अंधेरे के शाही, नागपाश और नागपाश, चार यारों का यार। मणि मधुकर के जो लोक नाट्य शैली में सामाजिक एवं राजनीतिक नाटककार लिखने के लिए प्रसिद्ध है। मणि मधुकर यह लोक नाट्य शैली में सामाजिक एवं राजनीतिक नाटक लिखने में प्रसिद्ध हैं। इनके नाटक है देखो रस गंधर्व 1975, मधु मणिकर के नाटक है रस गंधर्व 1975, तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक विसंगति का चित्रण है। बुलबुल की सराय 1978 आधुनिक राजनीतिक विसंगति पर आधारित है। दुलारी बाई 1978 पुराने अंधविश्वासों, संस्कारों, रूढ़ियों पर व्यंग्य है। खेला पोलमपुर 1979 स्वार्थ लोलुप सत्ता के दिग्व भ्रांति में होने की संकेत है। एक तारे की आँख 1980 बनार कबीरदास के व्यक्तित्व के आधार पर है। एक तारे की आँख। दया प्रकाश सिंह राजनीतिक नाटककार लिखने में प्रसिद्ध है। दया प्रकाश सिंह यह भी राजनीतिक नाटक लिखते थे। दया प्रकाश सिंह का राजनीतिक नाटक त्रयी है, यानी उन्होंने राजनीतिक नाटक लिखे हैं दया प्रसाद सिंह ने। उसके नाटक है इतिहास चक्र कथा एक कंस की 1974, सीढ़िया 1990। दया प्रकाश सिंह के अन्य नाटक है पंचतंत्र 1960, मन के भंवर 1968, दुश्मन 1969, अपने अपने दांव 1972, ओहो अमेरिका 1973, सांझ सवेरे 1974, मेरे भाई मेरे दोस्त 1974, सादर आपका 1980। ये दया प्रकाश सिंह के नाटक थे। उसके बाद है शंकर शेष विसंगति बोध के नाटककार है। इनके नाटकों में है फंदी व्यक्ति की विडंबना का नाटकीय चित्रण है। उसके बाद है घरौंदा। शंकर शेष का घरौंदा नाटक इम्पोर्टेंट है। 1978 दफ्तरों में कार्यरत युवतियों के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है घरौंदा नाटक में। उसके बाद है एक और द्रोणाचार्य 1977 महाभारतकालीन द्रोणाचार्य का पौराणिक मिथकीय चित्रण है। उसके बाद आते हैं उनका ही अरे मायावी सरोवर 1980 पौराणिक कथा पर आधारित है। रक्त बीज, बंधन अपने अपने, चेहरे नाटक व्यक्ति व समाज के दोहरे चरित्र का वर्णन है। कोमल गांधार महाभारत के कथानक पर आधारित है। पोस्टर वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विषमताओं के बीच आम आदमी की त्रासदी का चित्रण है पोस्टर नाटक में। खजुराहो का शिल्पी, बिन बाती के दीप, आधी रात के बाद। मुद्रा राक्षस, इसके बाद कौन से नाटककार है तो मुद्रा राक्षस है। मुद्रा राक्षस ने रूसी नाटककार गोगोल के नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी नाट्य रूपांतर किया है। यानी मुद्रा राक्षस ने जो रूसी नाटककार का नाम क्या है गोगल का नाटक था इंस्पेक्टर जनरल, इसका हिंदी नाट्य रूपांतरण किया है आला अफसर नाम से। यानी इंस्पेक्टर जनरल इस नाटक का हिंदी रूपांतरण किस नाम से किया है आला अफसर। और यह इंस्पेक्टर जनरल यह मूल नाटक किसका है जो रूसी नाटककार थे गोगल का। अभी मुद्रा राक्षस के अन्य नाटक है तिल चट्टा 1972 स्त्री पुरुष की यौन कुंठा का चित्रण है। योर्स फेथफुली 1974 केंद्रीय कर्मचारियों की हड़ताल पर आधारित है। मरजीवा वर्तमान समाज की विसंगति व अभिशप्ति व्यक्ति की नीति का चित्रण है। उसके बाद है तेंदुआ नाटक जो है मानव की
पार्श्विक प्रवृत्तियों पर का चित्रण है तेंदुआ नाटक में। प्रथम प्रस्तुति आला अफसर 1979 नौकरशाही के क्रूर व कुटिल चरित्र का चित्रण है। गुफा 1979 द्विपात्रीय प्रयोगात्मक रचना है। उसके बाद है समतोला 1980 वर्तमान सामाजिक स्थिति के बीच से नए समाज की कल्पना की गई है। मुद्रा राक्षस ने नाटक की भाषा को हाशिए की भाषा कहा है, यानी नाटक की भाषा को हाशिए की भाषा किसने कहा है? तो मुद्रा राक्षस ने कहा है नाटक की भाषा को हाशिए की भाषा। गिरिराज किशोर के नाटक है, अभी यहाँ पर गिरिराज किशोर के नाटक है नरमेध। बादशाह गुलाम बेगम 1979 सत्ता की क्रूरता से आक्रोशित जनता का मृत चित्रण है। प्रजा ही रहने दो 1977 महाभारत के कथानक पर आधारित है। घोड़ा और घास 1980, चेहरे चेहरे किसके चेहरे 1983 व्यवस्था की निकुंशता व जनता की पीड़ा पर चित्रण है। केवल मेरा नाम लो 1984 फ्राइडीय मनोविज्ञान पर आधारित ईडिपस ग्रंथि से पीड़ित व्यक्ति का चित्रण है। उसके बाद देखते हैं जुर्म आयद 1987 न्याय व्यवस्था के खोखलेपन का चित्रण है। काठी की लोप 2001 व्यंग्यात्मक नाटक है। गिरिराज किशोर कृत नरमेध के संबंध में डॉक्टर गिरीश रस्तोगी लिखती है, यानी जो गिरिराज किशोर का नाटक है नरमेध, इसके संबंध में डॉक्टर गिरीश रस्तोगी लिखती है कि नरमेध वस्तुतः आधुनिक बोध से उपजा इंटलकल्चुअल्स नाटक है। कौन सा? नरमेध। ये गिरीश रस्तोगी गिरिराज किशोर कृत नरमेध नाटक के बारे में लिखते हैं। सन 1979 में प्रकाशित 5वां सवार नाटक बलराज पंडित का महत्वपूर्ण नाटक है। ये बूढ़े समाज की व्यवस्था पर यानी वृद्ध विमर्श पर नाटक कौन सा है? वृद्ध विमर्श पर जो नाटक है वह है सन 1979 में प्रकाशित पांचवा सवार नाटक जो है एक वृद्ध समाज पर यानी वृद्ध विमर्श पर नाटक है बलराज पंडित का। दूधनाथ सिंह ने उर्वशी पुरुरवा के पौराणिक गाथा के आधार पर 1900 में यम गामा नाटक लिखा है। दूधनाथ सिंह ने जो उर्वशी पुरुरवा का जो पौराणिक गाथा थी इस पर आधारित सन 1900 में यम गामा नामक नाटक लिखा है। ललित कुमार सहगल ने हत्या एक आकार की नाटक की रचना की, यानी ललित कुमार सहगल ने कौन सा नाटक लिखा है? हत्या एक आकार की। शिवमूर्त सिंह ने पूर्वार्ध नाटक की रचना की है। उसके बाद है डॉक्टर विनय ने महाभारत के कथानक पर एक प्रश्न मृत्यु काव्य नाटक लिखा है। असगर वजाहत का नाटक है इला की आवाज़। असगर वसाहत जी का और एक नाटक है जिन लाहौर नहीं देखा वो जमे ही नहीं। असगर वजाहत इला की आवाज़ नाटक लिखा है। ब्रजमोहन शाह व्यंग्य एवं विसंगति बोध के नाटककार है। त्रिशंकु 1973 व्यंग्य समस्या का नाटक है। शह हेमायत 1976 विसंगति बोध का नाटक है। युद्धमन 1975 युद्ध की विवशता, युद्ध का विरोध और युद्ध से विरक्ति स्थिति का चित्रण है। उसके बाद है डॉक्टर दशरथ ओझा का कथन है। डॉक्टर दशरथ ओझा कहते हैं कि त्रिशंकु हिंदी का आधुनिक युग में पहला तेज और तृष्ण और तलख्त नाटक है। यानी दशरथ ओझा कहते हैं कि त्रिशंकु हिंदी का आधुनिक युग में यानी त्रिशंकु नाटक जो है हिंदी का आधुनिक युग में पहला तेज, तृष्ण और तलख्त नाटक है। शह ये मात हिंदी का एक गिनी फिकेट्स नाटक है। शह ये मात हिंदी का एक क्या है? गिनी फिकेट्स नाटक है। रामेश्वर प्रेम के नाटक है। रामेश्वर प्रेम के नाटक में है चारपाई, राजा नंगा है, कालपात्र, अज्ञात घर, अंतरंग, क्याम, शत्र संतान 1979, लोमड़ वेश 1980। लोमड़ वेश नाटक अंग्रेजी नाटककार वेन जॉनसन के हास्य नाटक दी फांस का वालपोनी का हिंदी रूपांतर किया गया है लोमड़ वेश। उसके बाद है नरेंद्र मोहन के नाटक है
कहे कबीर सुनो भाई साधो 1987 कबीर के व्यक्तित्व के आधार पर है। सिंगधारी 1988, कलंदर 1991 सूफियों के मस्त आज़ादी का चित्रण है। कलंदर नाटक में नो मैंस लैंड 1994 हिंदुस्तान के बंटवारे की त्रासदी का चित्रण है। उसके बाद है अभंग गाथा 2000 में प्रकाशित है। संत तुकाराम के जीवन पर आधारित है अभंग गाथा। नो मैंस लैंड नाटक मंटो की कहानी टोवा टेक सिंह से प्रभावित है। नो मैंस लैंड नाटक मंटो की कहानी टोवा टेक सिंह से प्रभावित है। शरद जोशी व्यंग्य नाटककार है, यानी शरद जोशी एक व्यंग्य नाटककार है। इनके नाटकों में लेखक के रूप में प्रसिद्ध है, यानी एक व्यंग्य नाटक लिखने में शरद जोशी प्रसिद्ध है। इनके नाटक है बैंगन की नाव, एक था गधा 1980, आंधों का हाथी। उसके बाद देखते हैं सुदर्शन मजीठिया ने हिंदी में नुक्कड़ नाटक की शुरुआत की है। सन 1986 में सुदर्शन मजीठिया ने चौराहा नाटक की रचना की है। 1986 में सुदर्शन मजीठिया ने चौराहा नाटक लिखा है। अभी यहाँ पर आचार्य नंद किशोर ने निम्न नाटकों की रचना की है। आचार्य नंद किशोर के नाटक देखते हैं। देहांत 1987 ययाति शर्मिष्ठा देवयानी एवं पूर्व की पौराणिक कथा भूमि पर आधारित है। पागलकर 1988 काल्पनिक नाटक है। हस्तिनापुर महाभारत की कथा पर आधारित है। जिले सुबहानी मुगल बादशाह अकबर की जीवनी पर आधारित है। जूते अलिब्रियन नाइट्स की लोकप्रिय कथा पर आधारित है। गुलाम बादशाह 1992 बलबन की जीवन कथा पर आधारित है। उसके बाद है किमिदम यक्षम, मूर्तिकार पिता एवं उसकी पुत्री के बीच का प्रेम है। समकालीन नाटकारों में कृष्ण बलदेव वैद्य का प्रमुख स्थान है, यानी समकालीन नाटककारों में कौन है तो कृष्ण बलदेव वैद्य का प्रमुख स्थान है। इनके नाटक है कृष्ण बलदेव वैद्य के भूख आग है 1998, यह एक विडंबना प्रधान नाटक है। भूख आग है। हमारी बुढ़िया 2000 एक बूढ़ी स्त्री की त्रासदी का चित्रण है। सवाल और स्वप्न 2001 स्त्री की अस्मिता एवं त्रासदी का चित्रण है। बुढ़िया की गठरी नामक कहानी पर हमारी बुढ़िया नाटक का सृजन किया गया है, जो लेखक की एक कहानी है। उसके बाद है नाग बोडस के नाटक है। खूबसूरत बहू 1998 ग्रामीण जीवन पर आधारित है। वसीयत 1998, दलित 1998 एक राजनीतिक नाटक है। तोता झूठ नहीं बोलता 1998 सर्कस की दुनिया की नग्न सच्चाई है। तोता झूठ नहीं बोलता। पढ़ो पारसी बेचो तेल 2002 में प्रकाशित नाटक है। ऑस्ट्रेलिया के प्रख्यात दार्शनिक विंडगेस्टाइन्स के जीवन पर आधारित है। उसके बाद है स्वदेश दीपक यह प्रगतिशील नाटककार के रूप में है। बाल भगवान 1979 लेखक की इसी शीर्षक की कहानी का नाट्य रूपांतर है। कोर्ट मार्शल 1991 फौजी जीवन की सच्चाई है। जलता हुआ रथ 1998 शोषक एवं शोषित के बीच का संघर्ष दर्द बताया गया है। सबसे उदास कविता 1998 वर्ग संघर्ष का चित्रण है। काल कोठरी 1999 कलाकार की पीड़ा का चित्रण है। उसके बाद है राजेश जैन व्यंग्य नाटककार है। राजेश जैन एक व्यंग्य नाटक लिखने के लिए प्रसिद्ध है। इसके नाटक है वायरस 1994, विषवंश 1999। यह राजेश जैन के नाटक है। उसके बाद आते हैं वायरस नाटक में एक अन्य नाटक भी संकलित है। उसका नाम क्या है? धक्का पंप। वायरस नाटक में एक और नाटक संकलित है, उसका नाम है धक्का पंप एक व्यंग्यात्मक नाटक है, यानी एक व्यंग्य शैली पर है। प्रताप सहगल ने 2 नाटकों की रचना की है। प्रताप सहगल के 2 नाटक है अन्वेषक 1992, नहीं कोई अंत 1999। ये प्रताप सहगल के 2 नाटक हैं। अभी यहाँ पर अन्य कुछ प्रमुख नाटककार हैं, वहाँ देखते हैं। नरेश मेहता का है खंडित यात्राएं, रोटी और बेटी, सुबह के घटे। नरेश मेहता के नाटक है खंडित यात्राएं, रोटी और बेटी, सुबह के घटे। नरेंद्र कोहली के नाटक है शंकुक की हत्या। उसके बाद है रमेश चंद्र शाह का है मारा जाई खुसरो। सुदर्शन चोपड़ा का है काला पहाड़।
पृथ्वीनाथ शास्त्री का है क्रीडनक। लक्ष्मी नारायण भारद्वाज का है अश्वत्थामा। अजित कुमार पुष्कल का है घोड़ा घास नहीं खाता। कनाद ऋषि भटनागर का है जहर जनता का सेवक। उसके बाद है चिरंजीत का है तस्वीर उसकी अभिमन्यु चक्रव्यूह में। यह चिरंजीत का नाटक है अभिमन्यु चक्रव्यूह में और तस्वीर उसकी। उसके बाद है शिव प्रसाद सिंह का है घाटिया गूंजती है। कमलेश्वर का है अधूरी आवाज़। रमेश उपाध्याय का है पेपरवेट। गोविंद चातक का है काला मुंह। राजेश जोशी का है जादू जंगल। राजकुमार भ्रमर का है तमाशा। जयशंकर त्रिपाठी का है कुरुक्षेत्र का सवेरा। संतोष कुमार चार पार्टियाँ और संतोष कुमार नोटियाल का है चार पार्टियाँ। और सत्य प्रकाश सेंगर का है दीप से दीप जले। सत्य प्रकाश सेंगर दीप से दीप जले, याद रखिए। उसके बाद है कुछ अनुदित नाटक। ये तो अनुदित नाटक तो हमने देखे हैं शायद। खैर हम यहाँ पर रुकते हैं और इसके आगे का जो भी भाग है वो बाद में देखते हैं। हम इसके आगे जो है हम सीधा हिंदी उपन्यास से प्रारंभ करते हैं। तो ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।